रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। काव्य रस के अंतर्गत इन दिनों हम पढ़ रहे हैं बहुत ही खूबसूरत कविताएं, और काव्य रस का ये जो सेगमेंट है बीच बीच में मैं आपके लिए लेकर आती हूँ, जिसमें कि बहुत ही खूबसूरत महान साहित्यकारों की रचनाएं हम पढ़ते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रकृति संदेश। जी हाँ, सोहन लाल द्विवेदी जी की ये बहुत ही प्यारी कविता है, और जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, प्रकृति संदेश। प्रकृति के जरिए हमें बहुत सारे सीख के संदेश मिल रहे हैं, बहुत सारी सीख मिल रही है। वो संदेश अगर हम समझ जाते हैं ना, तो प्रकृति हमें सिखा जाती है, प्रकृति हमारे लिए टीचर बन जाती है, हमें ज्ञान की बातें और जीवन सार की बातें सिखा जाती है। कैसे, आइए देखते हैं। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता लहरा कर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने दिल में मीठी मीठी मृदुल उमंग। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना भी हो सिर पर भार। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। भाई क्या बात है। देखिए, यहाँ पर पर्वत ने सिखाया, सागर ने सिखाया और पृथ्वी ने सिखाया। क्या सिखाया, आइए इसकी व्याख्या यानी कि अर्थ भी देख लेते हैं। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। जो पहाड़ होते हैं वो बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं ना, बहुत विशालकाय और बहुत ऊंचे होते हैं, अडिग होते हैं, अचल होते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि पर्वत जो है ना, वो तुमसे कह रहे हैं कि तुम भी ऊंचे बन जाओ, है ना, अपने कृतित्व से, अपने कर्मों से, अपने कार्य से अपने आप को इतना बुलंद, इतना ऊंचा कर लो कि तुम भी पर्वत की तरह ऊंचे बन जाओ। ये आशय है। सागर कहता लहरा कर मद में गहराई लाओ। ये जो सागर है ना, इसमें लहरें उठती रहती हैं, और सागर क्या सीख दे रहा है, क्या कह रहा है हमसे, कि तुम अपने मन के अंदर गहराई लाओ, अपनी सोच में, है ना, और अपने व्यक्तित्व में गहराई रखो। तुम्हारी छवि, तुम्हारी इमेज, तुम्हारा व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि लोग तुम्हें उथला ना समझें, बल्कि ऐसा समझें कि वो व्यक्ति तो बहुत ही गहरे विचारों वाले हैं, धैर्य वाले हैं, गहराई वाले सोच रखने वाले व्यक्ति हैं, ऐसा आपके बारे में लोग कहें। समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने दिल में मीठी मीठी मृदुल उमंग। अब तरल तरंग यानी कि लहरें हैं, यहाँ पर तरंगे हैं, है ना। तरल, पानी तरल होता है, और उसमें जो तरंगे उठ रही हैं ना, वो भी कुछ कह रही हैं। क्या कह रही हैं, उठती गिरती, ये जो उठती हैं लहरें, फिर गिर जाती हैं, फिर उठती हैं, फिर गिर जाती हैं, ये कह रही हैं क्या हमसे, ये कह रही हैं कि भर लो अपने दिल में मीठी मीठी मृदुल उमंग। तुम अपने दिल में मीठी मीठी और मृदुल यानी कि कोमल, स्पर्श वाली, कोमलता के भाव वाली जो है उमंग भर लो। सबके प्रति तुम्हारे मन में कोमल विचार हो। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना भी हो सिर पर भार। अब देखिए, ये जो पृथ्वी है, ये जो धरती माता है, उसने कितनी तरह के भार अपने सिर पर उठाए हुए हैं, है ना, लेकिन वो धीरज नहीं खोती, वो इस सारे भार को सहर्ष उठाए हुए है। पृथ्वी पर ही तो सब कुछ है, जल है, अथाह जल सागर है, वहीं पे महाद्वीप है, धरती है, पेड़ है, पौधे हैं, जंगल है, सब कुछ है, जीवन है। तो इस धरती पर कितना कुछ है, और ये धरती हम सब का भार खुशी खुशी उठाए हुए है, धैर्य के साथ, धीरज के साथ। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। इसके पहले ये बता दूं कि पृथ्वी क्या कह रही है कि धैर्य मत छोड़ो, और चाहे तुम्हारे सिर पर कितना भी भार हो, भाई परेशानियों का, समस्याओं का कितना भी भार हो, कितना भी बोझ क्यों ना हो, जिम्मेदारियों का कितना भी बोझ क्यों ना हो, धीरज धरना पृथ्वी से सीखो। क्योंकि पृथ्वी हमें ये सिखाती है कि हमारे इतने सारे भार को पृथ्वी ने उठा रखा है, लेकिन वो धैर्य से अडिग है, और वो इस भार को खुशी खुशी स्वीकार करती है
है ना, धैर्य नहीं खोती। वैसे ही हमारे सिर पर भी अगर कभी जिम्मेदारियों का, समस्याओं का, परेशानियों का भार आ जाए ना, तो हमें धीरज धरना चाहिए। उस समय के गुजर जाने की प्रतीक्षा करनी चाहिए, वक्त के बदलने की प्रतीक्षा धैर्य से करनी चाहिए। ये आशय है। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। इस नील गगन की कोई सीमा दिखाई देती है क्या हमें? और छोर ही नहीं दिखाई देता, है ना। सारे संसार के सर पर ये छाया है नील गगन की, ये सारे संसार को ढक लेता है ना। तो वो कहते हैं कि इतना फैलो, तुम्हारे कार्य का, तुम्हारे व्यक्तित्व का, तुम्हारे कृतित्व का इतना परचम लहराए, जैसे कि आकाश पूरे संसार पर छा जाता है ना, ऐसे तुम्हारी कीर्ति इस संसार पर छा जाए। तुम ऐसे कार्य करो। ये सीख हमें मिल रही है किसके जरिए? नभ के जरिए, यानी कि आसमान के जरिए। तो देखा आपने कितनी प्यारे तरीके से, बहुत हल्के फुल्के तरीके से कवि सोहनलाल द्विवेदी जी ने इतनी बड़ी सीख हमें दे डाली है। और ये कविता बच्चे अगर अपनी बाल काव्य प्रतियोगिताओं में प्रस्तुत करते हैं तो ये बहुत ही बड़ी और गहरी बात कह जाते हैं अपने छोटे नन्हे बोलों के साथ। ये कविता जब प्रस्तुत कर जाते हैं ना बच्चे, तो भाई सभी देखने वालों का मन मोह लेते हैं। तो आपके घर भी अगर ऐसे छोटे बच्चे हैं तो उन्हें आप काव्य पाठ प्रतियोगिता में ये कविता तैयार करा के भेज सकते हैं। तो देखा आपने कितनी प्यारी ये कविता है, ये कितनी प्यारी सीख देने वाली कविता है। पर्वत हमें सिखाता है कि हम सिर ऊंचा करके जीना सीखें और ऊंचा कद हो जाए हमारा, ऊंचा कद यानी हमारी कीर्ति का ऊंचा कद हो जाए। वहीं सागर में उठती गिरती तरंगे, लहरें हमें ये सिखाती हैं कि हम अपने दिल में मृदुल उमंग भर लें, हम इसी लहरों के उत्साह की तरह अपने जीवन को जिए। वहीं पृथ्वी हमें सिखाती है कि हमारे सिर पर कितना भी भार क्यों ना हो, हम उसे सहर्ष स्वीकार करें, वक्त के बदलने का इंतजार करें। वहीं आकाश हमें सिखाता है कि हम इस संसार में अपनी यश पताका आकाश की तरह ऐसा फैलाएं जैसे सारा आकाश दुनिया पर छाया हुआ है। इस तरह की और भी कविताएं लेकर आगे भी मिलूंगी आपसे। आप अगर चैनल पर नए हैं ना तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके मतलब की कक्षाएं यूं ही आपको मिलती रहें। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दीजिए अनुमति हिंदी पद से अपनी काले मैम को। नमस्कार।